नमस्कार, टोटल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत मेहरा। टोटल न्यूज की खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसा नज़ारा जिसे देखकर के आप दंग रह जाएंगे। ये आप जो नज़ारा देख रहे हैं ये दिल्ली के बवाना इलाके के आसपास के खेत हैं जो कि पिछले दिनों जो बारिश हुई है उससे बर्बाद हो गए हैं और किसानों की जो हालत है वो बद से बदतर हुई है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश के मौसम ने मिजाज बदला है तो लोगों के, दिल्ली वालों को जहां मौसम का मजा मिला है तो वहीं कई हद तक किसानों के जो है वो पसीने जो हैं वो यहां पर छोड़ा दिए हैं। लोग परेशान हैं, हैरान हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार कहती है कि दिल्ली में खेत है और खेती भी नहीं है, जिसका खामियाजा मासूम किसानों को भुगतना पड़ रहा है। और इस पर आज पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर भारत और मध्य भारत के अंदर बारिश हुई है उसका अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें, केंद्रीय मंत्री की अगर बात करें तो उनके हिसाब से 50,000 हेक्टेयर जमीन के आसपास जो किसान खेती करते हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। उसका जो खामियाजा है वो आने वाले दिनों में आपको, हमें और किसानों को भुगतना पड़ेगा। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ये बर्बादी है, ये नज़ारा साफ है और किसान मजबूर हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो बर्बादी हुई है क्या कुछ है इसका? इसमें तो बिल्कुल किसान बर्बाद ही हो गया है। जो उसको 5-7 हज़ार रुपये बचते थे गेहूं में, वो भी अपने पास से ही देने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत से किसान हैं जो कर्जा ले लेते हैं। उन कर्जे के नीचे इतना दब जाएंगे क्योंकि बर्बाद हो गई फसल, तो कुछ निकलेगा ही नहीं। जहां 40 मन गेहूं निकलना चाहिए था 5 बीघे में, वो 10 से 12 मन ही निकल पाएगा। किसान तो बिल्कुल बर्बाद है। ये मैं एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा, ये गेहूं है जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। ये पूरा बर्बाद है। हाँ, ये खत्म है जी, बिल्कुल इसमें एक भी दाना नहीं है। और पूरे इलाके में ऐसा यही हाल है बारिश की वजह से। और नील गाय भी यहाँ घूमती है बहुत ज्यादा, उनसे बहुत ज्यादा नुकसान है। एक जमींदार जो है बेचारा क्या करेगा, पूरे साल में ये इसकी जो है खेती है, और यही नहीं हुई तो भूखा मरेगा, करेगा क्या, कहाँ से बच्चे पढ़ेगा। बेरोजगार आदमी तो जान से मरेगा, काम हो गया, उसके पास कुछ नहीं साधन और इसके अलावा कोई भी साधन नहीं था, यही खत्म हो गया। बताओ हम क्या करें। मैं आप सबसे जानना चाहूंगा, क्या अब तक सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से या दिल्ली सरकार की तरफ से इन खेतों को लेकर के कोई सर्वे या कुछ हुआ है? न तो कोई सर्वे हुआ है और न ही सरकार की तरफ से आज तक दिल्ली देहात के किसानों को कोई सुविधा मिली है। अच्छा, अब तक सर्वे नहीं हुआ जिस तरीके से बारिश? कोई सर्वे नहीं हुआ। यहाँ तक कोई भी आदमी जो उनका पटवारी, तहसीलदार, गिरदावर हमारे पास नहीं आया जिसने खेतों के नुकसान की भरपाई का कोई उपाय किया हो या कोई सर्वे किया हो, कुछ नहीं। अच्छा, यानी कि ना तो पटवारी आए और ना ही कोई अधिकारी यहाँ पर आया सर्वे करने के लिए, और कोई सब्सिडी नहीं, कोई कुछ नहीं। जो है लोगों की परेशानी जो है वो दूर दूर तक अगर देखेंगे तो पूरी तरह से जो खेत हैं वो जो बारिश आई है, ओले पड़े हैं, उसकी वजह से पूरे के पूरे जो खेत हैं वो बर्बाद हो गए हैं। और भी कई सारे यहाँ पर लोग हमारे साथ, ये देखिए कि सब जगह जो है वो बर्बादी का नज़ारा जो है वो दिल्ली के अंदर खेत के जो किसान हैं वो मजबूर हैं, बर्बादी से यहाँ पर जूझते हुए जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। मैं आपसे एक बार और जानना चाहूँगा कि अगर एक बात करें चलते चलते कि जिस तरीके से 1 एकड़ की अगर बात करें दिल्ली के अंदर, तो 1 एकड़ में गेहूं को उगाने की जो कॉस्ट आती है वो धान की कॉस्ट जो है 1 एकड़ में कितनी आती है? धान की तो 25 से 30 हज़ार रुपये आ जाती है अगर जो लगती है तो एकड़ में। और गेहूं की जो है 15 से 20 हज़ार रुपये आती है। जो बिक्री होती है वो 27 से 28 हज़ार रुपये होती है। बस 7-8 हज़ार रुपये बचता है, वो भी यानी कि अगर देखा जाए कि कॉस्टिंग की अगर बात करें 1 एकड़ में कैसे 18 से 20 हज़ार की आप बात कर रहे हैं, वो कैसे 18 से 20 हज़ार पहुँच जाए? देखिए, उसमें जुताई का खर्चा हमारा जो आता है वो 2,500-3 हज़ार रुपये, 3 हज़ार के आसपास आ जाता है। फिर उसमें बीज भी आता है, वो करीब हमारा 1700-1800 रुपये बीज गिर जाता है। और 2,500 हज़ार के आसपास खाद का है। और फिर पानी का जो सबसे बड़ी समस्या है, बिजली का कनेक्शन यहाँ नहीं मिलते, वो डीजल फूकना पड़ता है हम लोगों को। 5 हज़ार का हमें पानी भी देना पड़ता है। और फिर बाद में उसकी कटाई का खर्चा 5 हज़ार रुपये। ऐसे ही कुल मिला के उसका बैठ जाता है हमारा 20 हज़ार के आसपास। यानी 20 हज़ार के आसपास, 15 से 20 हज़ार के आसपास की जो कॉस्टिंग आती है 1 एकड़ जमीन की जो गेहूं है उसको उगाने के अंदर की। अगर बात करें उसकी कॉस्टिंग की, वो मार्केट में कितने तक में जाता है, बिकता है, और कितने तक में बिकता है? नहीं, वो तो बस 27-28 हज़ार रुपये का बैठता है हमारा। 27-28 हज़ार रुपये मिलते हैं हमें। उसमें भी 1.5% हमें उसको आड़ती को देना पड़ता है, वो भी कॉस्ट हमारी जेब से ही जाती है।
इतना हमें नुकसान। अब की बार तो कहते थे कि दूसरे राज्यों में आत्महत्या होती है, लेकिन अब की बार तो दिल्ली में भी हो सकता है कोई आत्महत्या कर ले, क्योंकि बहुत जबरदस्त नुकसान है यहाँ पे। अगर माना जाए कि 15 से 20 हजार के आसपास की जो 1 एकड़ की कॉस्ट आती है गेहूं को उगाने के लिए, और मार्केट में जो जाता है वो तकरीबन 20 से 25 हजार के आसपास जाता है, यानी 5 से 6 हजार रुपए का एक जो है मुनाफा जो है वो होता हुआ नजर आता है। क्या देखा जाए कि वो मुनाफा भी अब की बार जो है वो इस बारिश की वजह से बर्बाद हो गया, और साथ ही साथ जो है जो जेब से लगता है 20-1 हजार रुपए जिसकी बनाने की और उसको उगाने की कॉस्ट है वो भी चली गई। वो भी चलेगी जी। लोगों ने जो है दूसरे बानिया के पास से आड़ती से पहले पैसे ले आते हैं खर्चा करने के लिए, वो भी पूरा नहीं हो रहा। 2 रुपए सैकड़े पर ब्याज पर लाते हैं और यहाँ पैसा लगा दिया हम लोगों ने। अब इसमें बिल्कुल भी 1 पैसे का भी फायदा नहीं है। खाद जो 1170 रुपए का कट्टा DAP का मिलता है, 4 साल पहले 400 रुपए का था। हम तो खाद ने मार दिया, बिजली ने मार दिया और भगवान ने भी मार दिया जी। हमारे बस की कुछ नहीं है। यानी एक परेशानी कॉस्टिंग को लेकर के तो आई है कि बारिश ने जो कॉस्टिंग थी वो पूरी बर्बाद कर दी। लोगों को मुनाफा था 5-6 हजार रुपए का जिससे वो अपना पेट पालते थे, वो भी बर्बाद हो गया। तीसरी सबसे बड़ी परेशानी जो किसानों की है वो यूरिया को लेकर के है। जो खाद होती है वो भी इनको कॉस्ट जो है वो बढ़नी पड़ती है। क्या हकीकत है? हकीकत ये है जी, हरियाणा में, राजस्थान में हर जगह सब्सिडी है। यहाँ दिल्ली में सब्सिडी भी नहीं खाद पे, ना खाद पे सब्सिडी है, ना बिजली मिलती, ना पानी मिलता, ना बिजली भी सब्सिडी है। किसान के लिए बहुत कॉस्ट वो देना पड़ता है। 3 रुपये 80 पैसे यूनिट के हिसाब से हम बिल भरते हैं। तो बताओ क्या करें, ये सारा खर्चा हमारा बेकार हो गया। 3 रुपये 80 पैसे यूनिट तो एक घरेलू की है। नहीं जी, जो कम टेम्परेरी मीटर है उसकी 3 रुपये 80 पैसे है। यहाँ पे एग्रीकल्चर की भी वो है जी, 3 रुपये 80 पैसे है बिल्कुल। यानी कि हरियाणा में एग्रीकल्चर की जो कॉस्टिंग है वही यहाँ पर जो आम कॉस्टिंग है, जो घरेलू कॉस्टिंग है वही वही है जी। हरियाणा में 10 पैसे की यूनिट है, यहाँ 3 रुपये 80 पैसे की यूनिट है एग्रीकल्चर की। यहाँ जमींदारों के लिए दिल्ली सरकार ने आज तक ना तो कुछ किया ना ये करेंगे। हम इनसे बोल कर थक गए, आगे हम बोले भी नहीं, हम भी आत्महत्या करेंगे जी। और क्या होगा? दिल्ली सरकार कुछ करने को राजी नहीं है। कुछ करने को राजी नहीं आज तक नहीं। तो क्योंकि हालांकि मैं आपको बता दूं कि पिछली सरकारें थी, शीला दीक्षित की सरकार थी, तो उन्होंने तो कहा था दिल्ली के अंदर खेतीबाड़ी नहीं होती, दिल्ली में किसान ही नहीं है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि दिल्ली के अंदर किसान है जो कि बर्बाद हुए पड़े हैं बारिश की वजह से। अब सरकार से गुहारिश लगा के बैठे हुए हैं कि सरकार उनके लिए कुछ करे, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती। मानते हैं सरकार कुछ नहीं करती, सरकार से उम्मीदें हैं? सरकार से उम्मीदें तो हैं, लेकिन अभी तक कृषि मंत्रालय तक नहीं है दिल्ली में, तो किसानों के लिए करेगा कौन? उम्मीद तो है कि केजरीवाल जो सरकार अब की बार हमें मुआवजा दे और हमारे लिए ट्यूबवेल के कनेक्शन, खाद में हर जगह जो हरियाणा में जो मिलती हैं सब्सिडियां वो हमें भी मिले। उम्मीद तो करते हैं, अब देखते हैं कितना हमारी मदद करती है केजरीवाल सरकार। केजरीवाल सरकार से उम्मीद है, पहले शीला सरकार से उम्मीद है, फिर बीजेपी सरकार की आने की उम्मीद है, केंद्र सरकार में जो मोदी सरकार थी उससे उम्मीदें थी, लेकिन जो है अब उम्मीदें जो हैं वो केजरीवाल सरकार से हो गई है। और भी कई सारी समस्याएं यहाँ के लोगों के लिए, और सबसे विस्तार से यहाँ पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली के किसानों का दर्द क्या क्या है। आप देख सकते हैं कि स्थिति बहुत खराब यहाँ पे स्थिति है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किसानों का जो बीमा है वो बीमा क्यों नहीं कराते किसान खेतों को लेकर के? हम इतने जागरूक नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ आदमी है। हमें कोई जानकारी नहीं मिलती सरकार की तरफ से, ना कोई आदमी आता है हमें कि तुम बीमा करवाओ, ना हमें इसके बारे में कोई जानकारी है। इसलिए हमें इसके बीमे के बारे में कोई पता नहीं है। अगर हमें कोई जानकारी देगा तो हम इसका बीमा भी करवाएंगे। अच्छा, मुआवजा वगैरह कभी कहीं मिलता है कि इन किसानों को लेकर के कोई जब खेत बर्बाद हो जाते हैं? मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप बुजुर्ग हैं, यहाँ पर खेती बाड़ी काफी समय से करते आ रहे होंगे, क्या मुआवजा वगैरह कभी मिला है? ना जी, यहाँ कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। कभी हमारे बड्डा है न मिल रहा होता, हमने पता नहीं। उसके बाद जो है ना, हमने हमारी उम्र में कोई मुआवजा नहीं मिला है। आज तक कभी कोई मुआवजा नहीं हुआ? कोई मुआवजा नहीं। चलिए, अगर मुआवजा मिलता भी है तो किस हिसाब से मिलता है ये बता दीजिए। तो मिला ही नहीं है तो हिसाब कौन सा बताऊं? आज तक कुछ मिल रहा हो तो बताऊं। जब एक बार सूखा भी पड़ा था दिल्ली के अंदर 97 के आसपास की बात है, उस वक्त किसानों को मुआवजा 40 रुपए एकड़ का दिया था जी। 40 रुपए एकड़ का मिला था, उसमें क्या फायदा? उसको तो ना लेने के बराबर है। 40 रुपए में तो एक टाइम जो है खाना भी नहीं खा सकता एक बच्चा। 40 रुपए के हिसाब से उस वक्त जो है वो लोगों के किसानों को जो है वो मुआवजा मिला था, लेकिन खाना नहीं मिलता। केंद्र सरकार कहती है कि वो
2000 करोड़ रुपए जो है वो किसानों के हित में लगा रही है मुआवजे के तौर पर, लेकिन वो मुआवजा जब बन के चलता है ऊपर अधिकारियों से लेकर के नीचे किसानों तक जब पहुंचता है वो सिर्फ मात्र 40 रुपए के आसपास के जो है वो पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ये किसानों की बहुत विडम्ब स्थिति हिंदुस्तान के अंदर है। दिल्ली के किसानों की ये स्थिति है जो हम आपके सामने लेकर के आए हैं। और भी कई सारे नज़ारे हैं और भी कई सारे खेत जो है उनका जायजा लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किसानों की स्थिति कहाँ पर है। चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या किसानों की स्थिति क्या स्थिति चल रही है। किसानों की बर्बादी का एक मंजर आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो बारिश आई थी उसका जो असर है वो अभी भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली के कई सारे खेतों के अंदर आप देख सकते हैं, ये बवाना के नागल ठाकरन गांव के इलाके के गांव हैं जहां पर खेत हैं। इन खेतों के अंदर अभी तक जो है वो बारिश का पानी रुका पड़ा है, किसान परेशान है। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से ये पानी भरा? ये पानी जो है बारिश की तरफ से है, इसमें जो है हमारा जो है कुछ नहीं होगा इसमें, इस खेत के अंदर ये जो हमारा सारा खेत बिल्कुल खराब हो चुका है। आंकलन कैसे लगाते हैं कि पानी तो खेतों के लिए अच्छी होता है, फसल के लिए होता है? ये पानी जो है ऐसे भरा हुआ है, इससे जो है हमारा पेड़ा सारा ही खराब हो चुका है। इसका जो पेड़ा है इस पेड़े में एक भी दाना नहीं है। अच्छा। ये कहाँ से हम इसको पूरा किया जाएगा? यानी ये जो चीज है ये धान जो है वो खत्म हो चुका है। ये गेहूँ खेती बिल्कुल खत्म हो चुका है। अच्छा। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये फूस है। इसकी मेरे को कटाई और जेब से देनी पड़ेगी। और इसमें जो है मेरे को जैसे इसमें है मेरे को जो पैसा लगा है वो भी मेरा वसूल नहीं हो रहा है, इसको जेब से और डालूंगा मैं। तो सरकार जो है कुछ भी नहीं सोच रही इसके लिए, जमींदारी के लिए। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि कब आपने उगाया था, कितने समय पहले ये उगाया था? इसको मेरे को 5 महीने हो चुके हैं लगे हुए गेहूं को। नवंबर को लगाया था गेहूं, जो अब ये हाल हो गया निकाल मैं क्या बताऊंगा। यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी 5 महीने के आसपास हो चुका है। अप्रैल के आसपास ये जो फसल थी वो कटनी थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और किसानों की जो मेहनत है, 5 महीने की जो मेहनत है वो पूरी तरह से पानी के अंदर बह गई है। किसान मजबूर हैं, उनके कहना है कि भैया कि अब इस बर्बादी को लेकर के अब वो किसके पास जाएं, क्योंकि दिल्ली के अंदर सरकार के में जो है कृषि मंत्रालय नहीं है, कृषि में दिल्ली के पास किसान नहीं है, दिल्ली सरकार का ये कहना है। और वोट बैंक की राजनीति जो है वो दिल्ली सरकार करती है। फिलहाल और भी नज़ारा देखने की कोशिश करेंगे और भी लोगों से जानेंगे कि क्या क्या परेशानी है दिल्ली के किसानों की और कितनी उम्मीदें हैं दिल्ली की सरकार से इन किसानों की। चलते हैं आगे, चलते हैं और क्या क्या समस्या है वो जानने की कोशिश करते हैं।